शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं तो जहां तक प्रेम, करुणा, मैत्री की बात की जाए तो लोग सोचते हैं कि धर्म की बात की जा रही है। लेकिन ये एक गलत धारणा बन चुकी है। दुनिया में लगभग 7 अरब के आसपास लोग हैं और उनमें से करीब 1 अरब ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। अगर धर्म की एक तरफ से बात की जाए तो फिर 1 अरब लोगों का धर्म से कोई मतलब नहीं बनता। अगर भारत की बात की जाए तो 3000 वर्ष से पूर्व भारत में सर्वधर्म संभाव की बात है या धर्मनिरपेक्षता की बात है, जो 3000 वर्ष पुरानी बात है। इस प्रकार की जो प्राचीन सभ्यता है, यानी कि उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। यदि यूरोप या पश्चिमी देशों की बात की जाए तो यहां सेकुलरिज्म की बात है, धर्म और धर्म से हटकर बात की जाती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए तो ये धर्म से हटकर नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान है। यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि धर्म को हम मानते हैं तभी सम्मान करें, बल्कि जिस धर्म को हम नहीं मानते उसका भी सम्मान करते हैं। इसलिए भारतीय संविधान भी धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार का हमारा भारत देश है जहां सारे धर्म एक साथ आ सकते हैं, रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके रह सकते हैं। ये जो सेकुलरिज्म की बात है इसे बढ़ाना चाहिए। अगर हम इस भावना को बढ़ाएंगे तो इससे दुनिया में सभी धर्मों को सम्मान मिल सकेगा। इससे सभी को सुख तो मिलता ही है, परिवार, पड़ोसी और प्रदेश देश के अंदर भी तसल्ली मिलती है, सुख मिलता है। जो श्रद्धालु लोग हैं या धार्मिक लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, बौद्ध हों, या जो ईसाई हों या बौद्ध धर्म के अनुयायी हों या बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, तो यदि देखा जाए तो बहुत सारे धार्मिक लोग भी ऐसे हैं जिनके मन ठीक नहीं है, जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जैसे सीरिया इत्यादि की बात की जाए तो ये सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। शिया और सुन्नी की यदि बात की जाए तो अल्लाह में भरोसा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन फिर भी आपस में लड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो लोग धार्मिक हैं वो भी शांत स्वभाव के नहीं हैं। अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बर्मा में कुछ बौद्ध लोगों ने मुसलमान लोगों की हत्या की थी। सभी धर्मों में मन को प्रसन्न चित्त करने की बात कही जाती है, लेकिन लोग मन को प्रसन्न चित्त ना करके बल्कि हत्या जैसे बुरे कर्मों को करते हैं, जो कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता। अन्य देशों में इसी तरह से अन्य धर्म के प्रति अंतर पैदा करना ठीक बात नहीं है। यदि अच्छी तरह से करुणा, मैत्री और प्रेम को समझेंगे तो जो कट्टरवादी बातें होती हैं वो संभव नहीं होती। जब हम ज्यादा धार्मिक बन जाते हैं तो उस समय हमारे अंदर कट्टरवादी भावना पैदा होती है। इसीलिए सर्वधर्म समभाव की भावना को अपने अंदर विकसित करना चाहिए, ताकि सभी धर्मों के सिद्धांतों का हम समान रूप से सम्मान कर सकें और किसी प्रकार का द्वेष पैदा ना हो। हमें सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो हमारे धर्म के अतिरिक्त शिक्षा पद्धति हैं उनमें सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खुद को धार्मिक कहता है तो उसे एक अच्छी धार्मिक व्यक्ति बनना भी चाहिए। दलाई लामा के सामने रूस के लोग उस समय मौजूद थे, जिसके चलते दलाई लामा ने रूस की बात की और कहा कि रूस की यदि कोई बात की जाए तो रूस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण देश है। इसीलिए आपको मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो सर्वधर्म संभाव की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, तो उसे अपने विचार में लागू करना चाहिए। अमेरिका के जो विद्वान लोग हैं वो भी धर्मनिरपेक्ष के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। लगभग 10 सालों से ज्यादा वक्त हो चुका है, उसके बाद भी वो अभी तक सोच विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार करुणा, मैत्री के द्वारा सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने इसका परीक्षण किया और परीक्षण करते समय किसी व्यक्ति पर 3 सप्ताह तक परीक्षण किया। और अगर हम 3 सप्ताह तक करुणा, मैत्री या प्रेम का अभ्यास करते हैं तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 3 सप्ताह तक जब अभ्यास किया गया तो उन्होंने शरीर में प्रभाव देखा कि जिसका बीपी बढ़ता था उसका बीपी नॉर्मल रहने लगा और उनका क्रोध ज्यादा था तो कम हो गया। ये तभी संभव हुआ जब करुणा, मैत्री और प्रेम यानी कि जो मूलभूत चीजें हैं उनका अभ्यास किया गया। अभ्यास करने के बाद परिवार के साथ भी और अच्छा संबंध बनने लगा। लगभग पिछले 30 वर्ष हो चुके हैं, तो हमारे मन, जीवन, चित्त पर करुणा, मैत्री और प्रेम का क्या प्रभाव पड़ता है
इसे जानने के लिए पहले अमेरिका में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, लेकिन अब भारत में भी शुरू हो चुका है। जितने भी मनोवैज्ञानिक होते हैं वो अगर इस विषय में भाग लेना चाहते हैं तो वो एकत्रित होकर भाग लेते हैं और इस बात का अभ्यास करते हैं। दलाई लामा ने कहा कि पिछले 30 वर्ष से जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें वो भी भाग लेते हैं। परीक्षण के माध्यम से उस कार्यक्रम के जरिए परिणाम आ रहे हैं जिसका लोग लाभ लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी इस बात का परीक्षण करती हैं यदि धर्मनिरपेक्षता को शिक्षा पद्धति में लागू किया जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे। अगर इस प्रकार की बात संभव हो सके या भारत में संभव हो सके या दूसरे देशों में भी संभव हो सके तो अच्छी बात है। उसके अतिरिक्त रूस में भी रूसवासियों को परीक्षण करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि परीक्षण करने से समय की बर्बादी हो रही है तो उसे छोड़ देना चाहिए, या फिर लाभ हो रहा है तो अभ्यास जारी रखना चाहिए। इस बात पर खुद विचार कर परीक्षण कर उसे लागू करना चाहिए। हमारे शरीर के अतिरिक्त मन और मस्तिष्क को या फिर चित्त को किस प्रकार शांत रखा जा सकता है इसके लिए प्रयास करने चाहिए। यदि धर्मनिरपेक्ष से कुछ परिवर्तन हो सकता है तो इसके प्रयास करने चाहिए, फिर उसे धीरे धीरे फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में करीब 7 अरब से ज्यादा लोग हैं और वो सभी चाहते हैं कि उन्हें सुख की प्राप्ति हो, और वो सभी लोग भी एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और मैत्री की भावना रखते हैं। तो कितना उससे फायदा हो सकता है। दलाई लामा ने कहा कि 7 अरब के करीब जनसंख्या है, वो उसका एक भाग है। दलाई लामा हमेशा हर किसी से ऐसा सोचकर मिलते हैं कि वो मनुष्य से मिल रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे धर्म, वर्ग, जातियां हैं और हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचें और बाकी 7 अरब की जनता के बारे में ना सोचें तो सोच सोच कर बाकी अन्य 7 अरब की जनता के बारे में सोचते हैं तो हमें जरा प्रसन्नता होती है और हमें अलग से अपने लिए सुख की प्राप्ति के लिए नहीं विचार करना पड़ेगा। तो ऐसे में स्वतः ही हमें सुख प्राप्त होगा, क्योंकि प्रसन्न चित्त ही सुख की प्राप्ति है। यदि सारे के सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़े करने लगें और सोचे कि हमें सुख की प्राप्ति करनी है तो ये संभव नहीं है। स्वार्थ की बात करेंगे तो ये बेवकूफी वाली बात होती है। जब हम दुख में होते हैं तो हम शराब, ड्रग, सिगरेट या अन्य मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा जो चित्त है वो शुद्ध नहीं हो सकता। चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें क्लेश, बाधाओं को नष्ट करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। हमारे जो दुख हैं उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है और जो बाधाएं हैं उन्हें कैसे नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे अंदर जो सोच विचार करने की क्षमता है, यदि हम चाहे कि हमारे जो विचार हैं, बुरे विचार हैं, उन बुरे विचारों के द्वारा हम सुख की प्राप्ति कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। यदि हम अच्छे विचारों के द्वारा अपने मन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल संभव है। जहां तक रोम की बात है, वहां जितने भी नोबेल पुरस्कार विनर थे उनमें से जो बुजुर्ग थे वो वहां प्राइज लेने नहीं आ पाए, क्योंकि वो काफी वृद्ध हो चुके थे। जहां तक जो हमारे सुख की बात है वो हमारे मन के अंदर से हमें मिल सकता है, बाहरी दिखावे से नहीं मिल सकता। दलाई लामा का कहना है कि जो बातें वो कर रहे हैं या कह रहे हैं कि क्या वो सपने जैसी बातें हैं या लाभदायक हैं या नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते रोज ये प्रार्थना की जाती है कि सभी लोग सुख को प्राप्त करें और उनके दुखों का नाश हो। वास्तव में इस तरीके की प्रार्थना करते हैं तो हमें सच में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सच में दूसरों के दुखों का नाश हो सके और उन्हें सुख की प्राप्ति हो सके। जैसे कि गंगा में बालू के कण हैं, वैसे ही संसार में अनंत लोक मौजूद हैं। अनंत लोक की बात छोड़ भी दें और जितने लोग समक्ष मौजूद हैं उनको ही सिर्फ सुख की प्राप्ति हो जाए और उनका दुख का नाश हो जाए, इसका विचार करना चाहिए। जीव हत्या या आदि के बारे में सोचकर कम करने की कोशिश करें तो और अच्छा हो सकता है। जैसा कि पूजा या प्रार्थना में कहा जा सकता है कि जो हमारे 4 महाब्रह्म हैं या अपरमित हैं, सभी लोगों के सुख की प्राप्ति हो, किसी को दुख ना मिले, तो केवल प्रार्थना करने से ये संभव नहीं है। जब तक आप हाथ पैर से दूसरों के हित के लिए काम नहीं करेंगे तो सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि हम माने कि भगवान बुद्ध ने 4 अपरिमित दिए हैं, तो हम यदि इन 4 अपरिमितों के लिए हाथ पैर से कोई काम ना करें बल्कि बस कामना करें, तो इसका मतलब यह है कि हम भगवान बुद्ध को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ दिखावटी तौर पर उन्हें मानने का, धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि नहीं होता है।
भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। जो हम सभी लोग हैं, तो हम सब चाहे धर्म माने या नहीं माने, लेकिन हमें अपनी प्रज्ञा द्वारा मैत्री, करुणा और प्रेम का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ये केवल किसी एक देश या एक धर्म की बात नहीं है, बल्कि ये बातें सिर्फ मनुष्य होने के नाते होनी चाहिए। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हमारे बीच में सद्भाव की भावना हो। दलाई लामा का कहना है कि मैं मनुष्य होने के साथ साथ एक बौद्ध भिक्षु हूं। सभी लोगों के बीच और उनके प्रति मैं सद्भावना रखने का अभ्यास करता हूं। अर्थव्यवस्था, राजनीति इत्यादि के द्वारा आए दिन झगड़े फसाद होते हैं, जिन्हें हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा झगड़े उत्पन्न किए जाते हैं। स्वभाव में इस तरीके की बात करना गलत है। उदाहरण के तौर पर भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व धर्म की शुरुआत हुई। भारत में सांख्यवादी दर्शन जो था उसकी शुरुआत हुई और ईरान में जरथुस्त्र धर्म की शुरुआत हुई। उसी प्रकार संघ की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे हिंदू धर्म निकले, जैन धर्म निकले, बौद्ध धर्म निकले, फिर जुडिज्म निकला, उसके बाद क्रिश्चियन और फिर इसके बाद इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। इजिप्ट में जिस प्रकार से धर्म फैले, इस विषय में दलाई लामा को अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन इजिप्ट की जो सभ्यता है वो काफी प्राचीन है। उसके बारे में दलाई लामा ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। दुनिया में धर्म के बीच संभाव होने के लिए दूसरे धर्म किस प्रकार से हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है, लेकिन नाम मात्र से या मीटिंग करने से धर्म में संभाव आना संभव नहीं है। दूसरों के धर्म को जानने के लिए उनका अध्ययन करना जरूरी है, ताकि सामंजस्य स्थापित हो सके। सिर्फ कह देने मात्र से कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती है, उसका अभ्यास करना होता है। हमें जानना चाहिए कि उनके रीति रिवाज हमसे अलग हैं, लेकिन सिद्धांत एक जैसे हैं। अगर हम इस प्रकार से सोचें तो हम कई हजार वर्षों तक साथ रह सकते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के। जो भी धर्म है वो बहुत सारे वर्षों तक नहीं रह सकते। देख सकते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व से जो धर्म उत्पन्न हुए, उसके बाद भारत में सभी धर्म का सम्मान होता है, जिसके चलते यहाँ सभी धर्म के लोग एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए और समभाव की भावना रखते हुए एक साथ रहते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग बड़ी तसल्ली के साथ रहते हैं, क्योंकि हमारा भारत संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यदि हम सिख धर्म की बात करें तो भारत में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जैसे कि गुरु नानक का उदाहरण लें तो या तो गुरु तेग बहादुर की बात की जाए तो यहाँ हर धर्म के लोग मौजूद रहते हैं और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े सभी धर्मों के लोगों के बीच में होते रहते हैं। यदि दूसरे देशों की तुलना की जाए तो भारत देश ही एक ऐसा देश है जो खास है, क्योंकि यहाँ कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और आपस में बड़ी तसल्ली इनके बीच देखने को मिलती है। भारत में 1 अरब से ऊपर की आबादी में रहने वाले लोग एक साथ प्रेम पूर्वक आपस में बड़ी तसल्ली से रहते हैं, तो ये सीख लेने वाली बात है कि किस प्रकार प्रेम पूर्वक रहा जाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति धार्मिक हो, धार्मिक ना हो, लेकिन लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसमें मनुष्य होने के नाते उन बातों को लाया गया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को आदर्श बना सकता है। इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसमें धर्म को मानने वाले हों या धर्म ना मानने वाले हों, सभी के लिए फायदेमंद है। इस किताब को पढ़ने वाले और रुचि रखने वाले काफी लोग मौजूद हैं। अपनी सोच के अनुसार जांच पड़ताल कर हमें जानना चाहिए ताकि हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। हर धर्म की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। धर्म को भी बांट कर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ धर्म ऐसे हैं जो कि ईश्वर को मानते हैं और कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। तो इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसलिए एक कर्ता को मानने वाले हैं और दूसरे कर्ता को नहीं मानने वाले। सांख्य में 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। जब किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तब वे मानते हैं कि कोई भगवान है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। परेशानी आते ही हम ईश्वर या भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। इस प्रकार की बातें विस्तार में की गई और माना गया कि कोई ईश्वर है जो हमें इन परिस्थितियों से बचा सकता है। तो धीरे धीरे ये भावना बढ़ने लगी और ऐसा करने लगे जो भी हमारा सुख और दुख निश्चित करने वाला है वो ईश्वर ही है, ऐसा माने जाने लगा। सिर्फ इसलिए होता है ऐसा क्योंकि सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसे मां पर विश्वास होता है
ऐसे ही हमें जब कोई परेशानी या दुख होता है तो हम भगवान का ही नाम लेते हैं। इस तरह से ईश्वरवाद का सिद्धांत आगे बढ़ा। इस प्रकार से इन चीजों के बारे में बातें विस्तार से तो हुई, तो सांख्य में जो ईश्वर को मानने या ना मानने वाले लोग हैं, दो भाग में बटे हैं। इसमें भगवान को मानने वाले और भगवान को ना मानने वाले लोग हैं। जिसके बाद अब माना जाता है कि सारी की सारी सृष्टि ईश्वर के द्वारा ही रचाई गई है। जो वेदों इत्यादि को मानने वाले या हिंदू धर्म को मानने वाले ग्रंथ हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर है, या कर्ता को मानने वाले हैं। इनमें भी कई लोग इस तरीके के हैं जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं और कुछ पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म की बात की जाए तो वो पुनर्जन्म की बात को नकार देते हैं। कहते हैं कि सारे जो सत्य हैं वो भगवान या अल्लाह ने बनाए हैं। एक सूफी प्रोफेसर ने कहा कि सभी धर्मों के लिए मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि आत्मा क्या है। दूसरा प्रश्न ये है कि आत्मा का अंत है कि नहीं। और तीसरा ये प्रश्न था कि आत्मा की शुरुआत है कि नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि 5 स्कंधों से हटकर कोई भी आत्मा नहीं है। यहां शरीर और चित्त से हटकर कोई दूसरी आत्मा नहीं है। 5 स्कंद तो सिर्फ नाम मात्र रूप से दिए गए। बाकी दूसरे धर्मों को देखा जाए तो सभी लोग आत्मा को मानते हैं कि आत्मा है। तो शरीर के नष्ट होने के बाद स्वर्ग में जाने वाली आत्मा या नरक की पीड़ा झेलने वाली आत्मा को बचे रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास स्कंद हैं वो ना तो स्वर्ग में जाते हैं और ना ही नरक में जाते हैं। इसीलिए आत्मा को जानने वाली जो बात है और उन्हें विविध करना चाहिए। 5 स्कंधों पर होकर ही आत्मा का अस्तित्व है। अगर 5 स्कंधों को हटाकर आत्मा की बात की जाए तो आत्मा है ही नहीं। आत्मा की यदि शुरुआत की बात की जाए तो आत्मा की कोई शुरुआत है ही नहीं। दरअसल बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई शुरुआत ही नहीं होती। आत्मा की शुरुआत की कोई बात बौद्ध धर्म में नहीं की गई। अन्य धर्मों में ईश्वर या सृष्टि रचना करने वाले की बात जरूर की जाती है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार भी आत्मा की कोई शुरुआत नहीं होती। उसी प्रकार जैन धर्म के अनुसार भी आत्मा की शुरुआत नहीं होती। और जहां तक आत्मा के अंत की बात की जाती है तो सांख्य धर्म को मानने वाले कहते हैं कि कोई आत्मा नहीं होती, तो बस अरहत पद को प्राप्त किया जाता है। जब दलाई लामा की हिंदू धर्म के विद्वान से बात हुई, उन्होंने अच्छी तरह से व्याख्या की। दलाई लामा ने कहा कि ना तो आत्मा की शुरुआत होती है और ना ही आत्मा का कोई अंत होता है। यह बौद्ध धर्म के अनुसार है, जिसकी बात जैन धर्म में भी है कि ना तो आत्मा की शुरुआत है और ना ही कोई अंत। लेकिन ईश्वर के मानने वाले लोग कहते हैं कि आत्मा की शुरुआत होती है, कोई नित्य है, स्वतंत्र है, अकेला है और इस प्रकार की आत्मा है। तो ये ईश्वर को मानने वाले लोग कहते हैं। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि